अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मेनी 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 ईयर्स इन बिजनेस। कोई भी सवाल है, कंसर्न है रिगार्डिंग रियल एस्टेट, यू कैन कॉल मी, मैसेज मी एनी टाइम। आज एक और दफा कामरान मखदूम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ह्यूस्टन टेक्सास से इमिग्रेशन अटर्नी है। कामरान भाई, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप यासिर और आपके सारे सुनने वाले देखने वाले खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान भाई, once again, thank you very much for your valuable time. टाइम इज वैल्यूएबल बिकॉज ऑफ द पीपल हु वॉच दिस। थैंक यू वंस अगेन। कामरान भाई, आप यूएस में हैं, ह्यूस्टन में हैं, काफ़ी चेंजेस हो रही हैं टुवर्ड्स यूएस इमिग्रेशन को लेके, इनलीगल्स इमिग्रेंट्स को लेके। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ, हम न्यूज़ वगैरह में भी देख रहे हैं। यू आर द राइट पर्सन। क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन टुवर्ड्स यूएस इमिग्रेशन? क्या चीज़ हमारी ऑडियंस का जानना इस वक्त बहुत ज़रूरी है? इट्स गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। वो चीजें जो पहले आपको प्रॉब्लम नहीं होती थी, और किसी हद तक खैर वो प्रोसेस को ही लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं, लेकिन जो चीजें पहले आपको आराम से मिल जाती थी वो अब और ज्यादा मुश्किल से मिल रही हैं हर हवाले से। क्रैकडाउन्स हम लोग देख रहे हैं, क्रैकडाउन्स हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ सिटीज में। अब वो क्रैकडाउन दो किस्म के हैं। एक तो क्रैकडाउन ये है कि जी एक ऐसा इदारा है जहां पे लकड़ी या टिम्बर कटते हैं, ऑर्चर्ड है जहां पे चीजें उग रही हैं। ये ज्यादातर वो जगह हैं जहां पे मैन पावर की जरूरत होती है। तो वो लोग हैं जो बेचारे इस धूप में खड़े होकर काम कर रहे हैं, या फैक्ट्री में जहां बुरी हालत है वहां पे खड़े होकर काम कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन वहां पे रेड कर रही है, और रेड करके कहती है कि जी पकड़ लो इन्हें। और उन्हें उस तरीके से पकड़ रहे हैं जिस तरीके से भेड़ बकरियों को पकड़ते हैं। क्योंकि नॉर्मली पुलिस आती है, मुझे अरेस्ट करती है, तो मुझ पे क्या लगाती है? हैंडकफ्स। वहां पे उनके पास इतने हैंडकफ्स है, उसका ध्यान ही नहीं करते। वो कहते हैं जिप टाइज के साथ बांध दो। प्लास्टिक वाली जिप टाइज हैं जो इधर उधर आपको सैकड़ों के हिसाब से मिल जाती हैं, कहती हैं उन्हीं से पकड़ के बांध लो। क्योंकि ये बेचारे हैं भी वो लोग जो भागते नहीं है। इन्हें आपने पकड़ा, इन्हें कहा कि सीधा लाइन में चलते रहो, ये चलते रहते हैं। इस किस्म के हैं ये। सो इनमें से वो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है ना कि हम क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं, हम रेपिस्ट को पकड़ रहे हैं, हम मर्डरर्स को पकड़ रहे हैं, वो शायद 0.1% भी नहीं है जो इस लेवल पे आ रहे हैं। अब उसमें पकड़े जा रहे हैं ये लोग, तो गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। वो लोग पकड़े जा रहे हैं जो इलीगल हैं, तो कुछ ऐसे लीगल भी हैं जो यहां आए थे, अभी आउट ऑफ स्टेटस है, उन्हें भी पकड़ रहे हैं। तो ये तो वो जगह हैं जहां पे वो बाहर जाके लोगों को पकड़ रहे हैं, जहां पे वो टारगेटेड है। उन्हें पता है यहां हम जाएंगे, हमें 20 या 25 या 40 लोग मिल जाएंगे। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे मजबूरी है जाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आया, मैंने अपना केस फाइल किया, अब वो केस अदालत में है और अदालत मुझे कहती है भाई आओ अपनी पेशी के लिए। राइट, दैट्स द वे दे आर गोइंग टू डू इट। जब मैं अपनी पेशी के लिए अदालत में जाता हूं, वहां आइस मुझे पकड़ लेती है। अब मैं फंसता हूं कि अगर तो मैं अपनी पेशी पे नहीं जा रहा, तो अदालत मुझे कहती है भाई आप नहीं आए पेशी पे, हमने आपके खिलाफ केस कर दिया। और अगर मैं जाता हूं तो आइस पकड़ लेती है। मैं क्या करूं? ये जो भी रिसेंटली चीजें हो रही हैं जिसका आपने भी जिक्र किया, ये वो बाद वाली चीजें हैं जिसमें ज्यादातर वो लोगों को पकड़ रहे हैं। कब पकड़ रहे हैं? जब वो मजबूर हैं आने के लिए। वो यहां आए, उन्होंने कहा कि जी हमारा एक असाइलम का क्लेम है। हम क्या मांग रहे हैं? हम सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं कि हमें प्रॉपर सुनवाई मिले। हैव अ हियरिंग इन कोर्ट, have somebody listen to our claims and then make a determination कि whether it's correct or incorrect। और अदालत कहती है ठीक है, we'll give you that time। वो टाइम आने से पहले आइस आती है, पकड़ लेती है और कहती है चलो बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि इन लोगों को रखा है उन्होंने इन अ कैटेगरी इफ दे हैव बीन इन द यूएस फॉर लेस देन 2 years। तो वो एक्सपेडाइटेड रिमूवल पे जा रहे हैं। तो ये एक्सपेडाइटेड रिमूवल को ये एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि अगर आप 2 साल से कम यहां आए हैं, आपको यूएस में आए हुए 2 साल से कम हुआ है और आप इलीगल आए थे, आपने असाइलम क्लेम फाइल भी किया, हम आपको पकड़ेंगे, आपको बाहर भेज देंगे। अदालत ने जो करना है वो करती रहे। और होता क्या है कि अगर किसी ऐसे शख्स को पकड़ के वो बाहर भेज देते हैं,
तो अदालत कहती है भाई अब तो मेरे सामने वो शख्स ही नहीं है, अब असाइलम का क्लेम क्या होगा। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन करना क्या चाह रही है, वो इसके जरिए मैसेज भेजना चाह रही है उन लोगों को जो इलीगली आते हैं, क्योंकि एक शख्स जब डिपोर्ट होता है वो अपने शहर अपने मोहल्ले में जाता है और वहां पे फिर बैठ के आपस में जब बात होती है कि नहीं प्लीज मत जाओ, यूएस अब वेलकमिंग कंट्री नहीं है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग इज कि इससे हमारा नुकसान कितना हो रहा है, क्योंकि इनएक्सपेंसिव लेबर जब हमें मिलती है तो वो ट्रांसलेट क्या होती है, हमें बाजारों में खाने सस्ते मिलते हैं, हमारे घर निस्बतन सस्ते बनते हैं, हम अपने घर की बाहर के फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड में हम कहते हैं घास काट दो, वो निस्बतन सस्ती करती है। वाई? क्योंकि अगर वो जो यहाँ का सिटीजन है वो आके घास काटता है तो वो तो आपसे 3 गुना ज्यादा पैसे लेगा। वही सिटीजन कहता है कि जी मैं पीछे खड़े होकर आपके किचन में खाना बनाऊंगा, वो आपसे 4 गुना ज्यादा पैसे लेगा, नखरे भी करेगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं नहीं आ रहा। तो इकोनॉमी का उस पर रिपल इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, विच वी डोंट रियलाइज एट दिस मोमेंट। इसीलिए गैविन न्यूसम कैलिफोर्निया का गवर्नर खड़ा हुआ है, वो कहता है कि जी मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। और अपने लोग कौन है? वो लोग जो कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। इससे कता नजर कि वो सिटीजन्स हैं, वो नॉन सिटीजन्स हैं। वो कहता है अगर आप कैलिफोर्निया में रह रहे हैं तो इट इज गुड। अब होगा क्या, इससे हमारे यहां प्रोलिफरेशन शुरू होगी। टेक्सास सख्त है, कैलिफोर्निया सॉफ्ट है, तो लोग कहेंगे ओके लेट्स मूव ओवर देयर, क्योंकि वहां पे कम से कम हमें रहने को तो सुकून है, वहां पे कम से कम लोकल लॉ एनफोर्समेंट हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक कर रही। तो आहिस्ता आहिस्ता विद इन द यूएस हमारी डेमोग्राफिक्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज होंगी। पीपल विल स्टार्ट मूविंग, वो जो इलीगल हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टू दोज प्लेसेस जहां उन्हें पता है कि रोजमर्रा के हमारे काम निस्बतन आसान है, चाहे महंगे हैं लेकिन कम से कम हम कर तो सकते हैं, दूसरी जगहों पे तो हम पकड़े जाएंगे। सो आई थिंक सो ये जो हमारी माइग्रेशन है दैट इज स्लोली इट इज हैपनिंग, not to a great extent, but if this continues that we will see that demographic shift कि लोग जो हैं वो कहेंगे कि जहां पे अब भी ये हाल रहा है कि कुछ स्टेट्स हैं जिस तरह वॉशिंगटन स्टेट है, इट इज वेरी सॉफ्ट ऑन इशूइंग ड्राइवर्स लाइसेंसेस। आज से पहले तो कई लोग ऐसे थे जो यहां साउथ की स्टेट्स में भी कहीं और रहते थे, ड्राइवर्स लाइसेंस वहां से जाके बनवा लेते थे। अब आपने एक और टर्मिनोलॉजी सुनी होगी रिसेंटली, रियल आईडी। रियल आईडी वो चीज है कि मेरे ड्राइवर्स लाइसेंस के ऊपर एक सितारा बना होता है गोल्ड में। वो कहते हैं कि जी अगर आपका रियल आईडी है तो आप लोकली यूएस में ट्रैवल कर सकते हैं। दैट्स व्हाट दे आर कमिंग आउट टू। और इसी तरीके से लोग भी जहां पे उन्हें फेवरेबल कंसिडरेशंस मिलती हैं वहां वो जाके रहते हैं। अब आई डोंट नो टू मच अबाउट कैनेडियन इमिग्रेशन, आप चूंकि वहां पे हैं यासिर, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि वहां पे भी जहां प्रोविंशियल माइग्रेशन होती है वो डिपेंड करता है कि जिस प्रोविंस की जो ऑप्शंस हैं, जो फायदे दे रहे हैं लोगों को, वो ज्यादा दे रहे हैं, पीपल विल मूव ओवर टू दैट स्टेट। क्यों कहते हैं यहां पे हमें फैसिलिटीज ज्यादा मिल रही हैं। तो यूएस के अंदर भी ज्यादातर यहां पे आई थिंक सो विल हैव दिस डेमोग्राफिक शिफ्ट, विल हैव दिस चेंज। पीपल विल एटलीस्ट टेम्पररीली दे विल मूव जब तक द डस्ट सेटल्स, जब तक ये पॉलिसीज या जो कुछ होता है, एंड देन दे मे मूव बैक या वट एवर द सिचुएशन इज। बट इमिग्रेशन इज नॉट समथिंग विच यू गेट फॉर फ्री, आपको पैसे देने पड़ते हैं। और यहां पे उन्होंने पिछले तकरीबन 1 साल से, दिस इज नॉट इवन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये बाइडेन ने शुरू कर दिया था, सो बोथ एक ही जैसे हैं। उन्होंने, क्योंकि पूरी दुनिया में वो कहते हैं कि जो शख्स असाइलम मांगता है ना उसे मुफ्त में दो। अब यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई असाइलम वालों को तो हम मुफ्त में दे रहे हैं लेकिन कहीं से तो खर्चा बर्दाश्त करना है, तो क्या करें। बाकी लोग जो E2 करते हैं, F1 करते हैं, H1B करते हैं, कोई भी और वीजा करते हैं, उन पे उन्होंने कहा $300 या $600 एक्स्ट्रा डाल दो। तो जो पैसे हमने असाइलम वालों से नहीं ले सकते वो हम इन लोगों से ले रहे हैं। ठीक हो गया कमरान में, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, E2 का आपने जिक्र किया, क्या E2 अभी भी पॉसिबिलिटीज हो रही हैं? लोगों की इंक्वायरीज वगैरह मुझे अभी भी आती रहती हैं कि क्या ऑप्शंस हैं E2 के, तो स्टिल पॉसिबल? एब्सोल्युटली। जब तक लेट मी टेक इट दिस वे सर,
जब तक कोई चीज मना नहीं हो रही वो चल रही है। एंड द रीजन आई से सो इज क्योंकि आपके पास भी ये सवाल आ रहे हैं ना कि क्या E2 अभी भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्यों? ट्रंप आया था फरवरी में, अनाउंस हुआ कि जी हम बैन कर देंगे कुछ ममालिक को। कुछ पाकिस्तान के न्यूज ब्लॉगर्स या जो भी हैं वो खड़े हो गए कि देखो भाई, पाकिस्तान को येलो लिस्ट में डाल रहे हैं, ग्रीन लिस्ट में है, ऑरेंज लिस्ट में है, रेड लिस्ट में है। अच्छा, कब आप हमें डाल रहे हैं? अच्छा अभी नहीं, अच्छा अगले हफ्ते डाल रहे हैं। अच्छा पाकिस्तान का नाम तो है ना। तो अगेन पीपल वांट टू बी इन द लाइमलाइट कि जी पाकिस्तान का नाम तो नहीं आ रहा। अभी एक हफ्ता पहले, बल्कि इस मंडे को ही वो लिस्ट आई है, उसमें पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं है। इसी तरीके से जो आपने सवाल पूछा E2, कोई जिक्र नहीं है, विच मीन्स इट्स ऑल अवेलेबल। तो हम कई दफा अपनी बातों को खुद सामने लेकर आते हैं और कहते हैं भाई हमें तो नहीं तंग कर रहे, और हमें वो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जिस शख्स ने तंग करना है उसे याद आ जाता है कि ये काम मैं इनका खराब कर सकता हूं। सो अदरवाइज E2s, F1s, H1Bs, L1 सारे वीजाज चल रहे हैं। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि स्टूडेंट वीजाज में किसी हद तक खराबी जरूर हुई है, और वो भी एक बुनियादी वजह पे हुई है। स्टूडेंट वीजे का जो दारोमदार है, उसका जो ओरिजिन है वो बनता है I-20 से, और I-20 वो डॉक्यूमेंट है जो आइस इशू करती है, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट। तो वही इदारा है जो I-20 इशू करता है, और वही इदारा है जो I-20 को खत्म कर देता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को अटैक करना इमिग्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। वो कहते हैं हम ही इशू कर रहे हैं, हम ही खराब कर देते हैं। जबकि आइस जो है वो आपका E2 अप्रूव नहीं करती, H1B नहीं करती, L1 नहीं करती, वो सारा USCIS करती है। तो इसलिए जो आपने अभी भी खबरों में देखा होगा कि स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लम रही है, वो इसीलिए रही है क्योंकि आईसी इशू करती है और आईसीयू से खत्म कर देती है। बट अदर देन दैट E2s बाकी चीजें दे आर गोइंग परफेक्टली नॉर्मल। हाँ, उससे ये जरूर फर्क पड़ा है कि जो ट्रेड पॉलिसीज अभी अनाउंस हुई हैं, बार बार वो टैरिफ्स को बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। तो उसमें जो ट्रेड का कॉन्सेप्ट है E1 ट्रीटी ट्रेडर, उसमें किसी हद तक फर्क जरूर पड़ता है। क्योंकि जब आप ट्रेड के लिए जाते हैं तो वो बात होती है कि जी आपको कितना टैरिफ पड़ेगा। और आप जब भी, आपसे मुराद जो भी शख्स ट्रेडिंग में बात कर रहा है वो आज की बात करता है। वो कहता है कि जी अगले 6 महीने में मैं आपको गुड्स दूंगा या सर्विसेज दूंगा। अब उसमें जब ये रेट्स इतने फ्लक्चुएट होते हैं तो प्रोडक्ट की डिलीवरी में फर्क आ जाता है। वो, और वो एक ऐसी चीज है जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह ही चल रही है। ठीक। अच्छा कामरान भाई, E2 पे एक और सवाल यहाँ पे मैं आपसे कंसर्न, जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जा रहा है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट का लोगों के जहन में बहुत कंसर्न है कि वो कितनी होनी चाहिए, टाइम फ्रेम, स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से हालात खराब हैं आना चाह रहे हैं। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड? सो ये मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, मिनिमम का लफ्ज या मैक्सिमम का लफ्ज कहीं लिखा नहीं है। मतलब ये कि जिस तरह EB5 है जो ग्रीन कार्ड है उसमें लिखा है, ग्रीन कार्ड वाले केस में पक्का वो लिखते हैं कि 1.1 मिलियन लेकर आओ, यानी $1,50,000 है, या $8 लाख लेकर आओ, तो वेरी प्रिसाइज है। E2 इन्वेस्टर वीजे में वो कहते हैं कि जी आपके जितने भी पैसे लाना चाहते हो ले आओ, लेकिन बाकी चीजों पे वो ध्यान करते हैं कि आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के लिए नौकरी क्रिएट करे, सिर्फ आपके लिए ना करे, आप दुकानदार बन के ना बैठ जाएं, आप एंटरप्रेन्योर हो। तो इन सारी चीजों को जो वक्त के साथ साथ हमने इंटरप्रेट किया है वो ये है कि अगर आप यूएस के बाहर हैं तो आपके पास कम से कम $1,00,000 या उससे ज्यादा आप इन्वेस्ट करें, खर्च करें। और अगर आप यूएस के अंदर से कर रहे हैं तो इससे आधी अमाउंट भी निस्बतन बेहतर हो सकती है। लेकिन टू सिंपली हैव अ बॉल पार्क फिगर कि जी मैं जहन में कितना पैसा रखूं, वो आप रफली, चूंकि बाहर से कर रहे हैं, वर्ड अल्फाज इस्तेमाल हुए, इट हैज टू बी अ सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट। वो सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट को तकरीबन $1,00,000 इज कंसिडर्ड ओके आउटसाइड द यूएस। तो जैसे आपने $100,000 की बात की, तो रफली अगर हम बात करें पाकिस्तानी करेंसी में, तो समवेयर ये तकरीबन 3 करोड़ रुपए बनते हैं। राइट। इसका पेपर ट्रेल कितना जरूरी है? बहुत, एक्सट्रीमली।
तो अगर एक शख्स कहता है कि जी ये देखें ये 3 करोड़ मेरे फलां बैंक में पड़े हैं, और कब से पड़े हैं, पिछले 20 साल से पड़े हैं, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता कि ये पैसे कहां से आए थे, इट्स नो यूज। ऑन द अदर हैंड, व्हाट वी हैव टू रिलेट इज वेरी सिंपल। आप पैसा दिखा रहे हैं, आप ये दिखाएं ये पैसा कहां से आया। लोग अमूमन इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी मैंने तो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट दिखाई हुई है, मैंने अपने टैक्स रिटर्न्स दिखाए हैं। भाई आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट या इनकम टैक्स में ये दिखाया कि आपने पैसे कमाए कितने। ये वाले जो पैसे हैं आपने ये दिखाना है ये कहां से आ रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स कहता है कि जी मैंने, मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस से इनकम लेता हूं, मेरी एलसीज हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, उसके जरिए मेरे ये ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई हैं, पिछले 4 महीने में हुए हैं। तो वो पिछले 4 महीने के अपने लेटर ऑफ क्रेडिट, अपनी सेल्स वो दिखा देगा। उसे पिछले सालों के टैक्स रिटर्न दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पैसे ही नहीं इस्तेमाल कर रहा। एक शख्स कहता है कि मेरी आज एक प्रॉपर्टी थी बहरिया टाउन, सो एंड सो जगह पे, मैंने वो बेची, मुझे उसे बेच के 3 करोड़ मिला। अब ये जो उसने बेची ये तो भी पिछले महीने बेची ना, तो सिर्फ उस प्रॉपर्टी की सेल डीड दिखानी है और उसके बदले जो 3 करोड़ मिले वो दिखाने। उसे ये नहीं दिखाने की जरूरत कि मैं अपने पिछले 2 साल की बैंक स्टेटमेंट दिखाऊं, क्योंकि पिछले 2 साल वाले तो पैसे इस्तेमाल नहीं कर रहा। सो व्हाट नीड्स टू बी एसरटेन्ड इज कि जहां से वो शख्स अपना पैसा निकाल रहा है वो पैसा क्लियर होना चाहिए। और ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि लाजमी नहीं है कि अगर एक पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैठा हुआ अपना E2 फाइल कर रहा है तो उसका जो पैसा है वो पाकिस्तान से ही आना चाहिए। वो पैसा पूरी दुनिया में कहीं से भी आ सकता है, और अगर वो उसका पैसा नहीं भी है, कोई और उसे वो पैसा गिफ्ट कर सकता है, बशर्ते के द कंडीशन इज wherever the money is coming from, that source is accounted for. तो अगर कोई लंदन में बैठा उसे पैसे दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया में दे रहा है, दुबई में दे रहा है, नाइजीरिया में दे रहा है, उस शख्स को यह बताना है कि उस शहर में उसके पास वो पैसा कहां से है। सो द सोर्स, E2 में द सोर्स, जो आपका पहला सवाल था, इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। ठीक हो गया। तो अगेन जैसे कामरान भाई ने बोला कि E2 स्टिल पॉसिबल है, अगर आप करना चाह रहे हैं। कामरान भाई का ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज किया जाता है कामरान भाई, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बता दें। मैं उनको यही कहता हूं कि भाई आप कामरान भाई के ऑफिस को डायरेक्ट ईमेल करें, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ लॉयर, आई कैन नॉट गाइड यू। वो अपने $250 को बाज़ औक़ात आपकी जो कंसल्टेशन फीस है उसको सोच रहे होते हैं कि भाई वी हैव टू पे लाइक $250। देखिए, आपने अगर यूएस मूव करना है तो यू हैव टू डू सम एफर्ट्स, राइट। को फ्री में कुछ, देयर इज नो फ्री लंच। मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकता। मेरे सुनने वाले अक्सर मुझे मैसेज करते हैं, आप कामरान भाई से पूछ के मुझे बता दीजिए। मैं उनको यही सजेस्ट करता हूं कि भाई आप उनको डायरेक्ट ईमेल करें, सेट द टाइम, डू अ प्रॉपर कंसल्टेशन। हो सकता है आपके लिए कोई और कैटेगरी सुटेबल हो। एग्जैक्टली ऑन दैट नोशन, कल शाम को ही आई हैड अ कंसल्टेशन। वो साहब आए मेरे पास, एंड आई वोंट गिव द नेम्स, लेकिन वो आए और उनका यहाँ पे पहले एक्सटेंशन अभी फाइल हुआ है, फिर अभी E2 फाइल हुआ है, और वो मैंने नहीं, किसी और ने किया, और वो इस दर पे हैं कि सब कुछ डिनाई हो जाएगा। तो आई गेव दम अ कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन कि आपके लिए यहाँ पे रहना मुनासिब नहीं है। आप अगर यहाँ रहेंगे तो आपकी करंट सिचुएशन और फ्यूचर भी खराब हो सकता है। पैसे आपके हैं, बिजनेस आपका है, इसी को इस्तेमाल किया जाएगा। बेहतर है आप यहां से चले जाएं ताकि आप अपना इलीगल स्टेटस ना करें, वापस जाएं और पाकिस्तान से ही वो केस करें। अच्छा, ही वॉज हैप्पी टू हियर अबाउट दिस। ही स्पोक टू हिज ब्रदर जो यूएस में है, and the brother said, you know what, I think so, this is the very right decision, and they left. And in my heart I was thinking that this is the consultation fee amount well spent, because, और उनसे भी मैंने यही कहा, मैंने कहा आप जाएं, आप गूगल करें जो भी आपका मसला है, राइट। AI आपको सारे जवाब दे देता है। अगर आप AI से अपने सवालों के जवाब लेते हैं तो फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर जिस तरह YouTube पे भी DIY होती हैं, डू इट योरसेल्फ, आप अपना काम खुद कर लें। The reason you come to a professional like me is because of our expertise. We let you know कि आपके लिए ज्यादा मुनासिब क्या है। And many a times I cannot stress that enough
पीपल हैव बीन सो वेरी हैप्पी बिकॉज उनका पहले से ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है। और ये मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि जी वो मेरे पास ही आए, नो नो, दैट्स वो किस्मत की बात है, उनका काम जहां से होना है वो होना है, लेकिन प्रोफेशनल को आप एज अ प्रोफेशनल ट्रीट करें। अब आप जिस तरह रियल एस्टेट में डील करते हैं यासिर, राइट, मैं आपसे बात करूं और कहूं कि जी मुझे ना जरा बताएं, मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं कहां करूं, थोड़ा सा मुझे मशवरा तो दे दें। उस बात करने में या मैं कहता हूं यासिर आपकी क्या फीस है, जो भी आपका पर आवर रेट है या जो इस काम के लिए आप ये लें एंड गिव इट टू मी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। क्योंकि पहले में ना आपको इतना ध्यान है ना मुझे इतना ध्यान है, और मुझे यासिर जो भी बताएंगे मैं कहूंगा अच्छा भाई मुझे एक साहब ने ये बताया था, मैं किसी और से भी पूछ लूं। वाई? बिकॉज इट्स फ्री। लेकिन जब मैंने पे किया है, आप भी मुझे अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज दे रहे हैं एंड यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड इट, और मैं भी उसे वैल्यू कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपने जो मुझे मशवरा दिया है दैट इज गुड। और ये किसी हद तक आई डोंट ब्लेम एवरीवन, लेकिन हमारा एक कल्चर है कि वी ट्राई टू आस्क फ्री स्टफ। जबकि यहां की वेस्टर्न वर्ल्ड तरक्की इसीलिए करती है, वो पाकिस्तानी भी नहीं बल्कि मुसलमान कॉन्सेप्ट, कि किसी का काम खत्म होने से पहले, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत दे दो। बिकॉज ईदर यू वैल्यू द पर्सन एंड यू ट्रीट द पर्सन लाइक दिस, और डोंट गो टू दैट पर्सन। सो आपकी तरह मेरे पास भी कई ऐसी चीजें आती हैं जहां वो लोग कहते हैं भाई बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो मुफ्त मशवरा दे रहे हैं, एंड आई टेल देम प्लीज गो। आप उनके पास जाएं, आप उनसे बिल्कुल मशवरा करें। आई डोंट से कि वो बुरा या अच्छा मशवरा है, लेकिन ऑनेस्टली हर बालिग बाशऊर शख्स को यह समझना चाहिए, जो आपने भी पहले कहा, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। अगर कोई आपको चीज मुफ्त में मिल रही है, देयर इज अ ट्रैप, ईदर नाउ और इन द फ्यूचर। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रैप होता है। बिजनेस होता ही नहीं है मुफ्त में, राइट? आप बिजनेस कारोबारी अंदाज में जहां भी देखें, कोई शख्स मुफ्त में कुछ नहीं करता। अगर वो शख्स कहीं पैसे लगा रहा है, वो कहता है कि जी मैं बाहर खड़े होकर मुफ्त में कोई चीजें बांट रहा हूं, तो उसका पैसा कहां जा रहा है? जो एक्चुअली सामान खरीद रहा है। सो इट इज ट्रांसलेटेड ऑन दैट। तो अगर आपसे कोई पहले ही कह रहा है अप फ्रंट कि जी आप ये पैसे दे दें, तो यू फील कि जी ऑनेस्टी यहीं पे आ रही है, मैं कहीं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे कहीं धोखा नहीं मिल रहा। और फिर सीधी सी बात यह है कि जब आप माइग्रेशन की बात करते हैं ना कि मैंने एक दूसरे मुल्क जाना है, तो आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि मेरे पैसे लगेंगे। ठीक हो गया कामरान भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आखिर में क्या आप सजेशन देंगे जो लोग बेचारे इस वक्त यूएस में हैं और आउट ऑफ स्टेटस हैं, उनको क्या करना चाहिए? गेट होल्ड ऑफ योर फेवरेट लॉयर जिनसे भी आप बात करना चाहते हैं, और उनके साथ तफसीली अपनी फैक्ट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी चीजें शेयर कर लें। अगर तो आप अभी कुछ कर सकते हैं तो कर लें, कोई भी केस। अगर नहीं भी कर सकते तो उसकी तैयारी कर लें। वाई? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कल, परसों, एक महीने बाद कभी भी आप पकड़े जाएं। अब जब आप पकड़े जाते हैं तब आपके पास टाइम नहीं है केस प्रिपेयर करने का। तो कम से कम जिस भी लॉयर के साथ आप समझते हैं कि जी मुझे हम आहंगी है, मेंटल एप्टीट्यूड है, उनसे बात कर लें। उनसे कहें कि जी मेरा जो, फर्ज करें अगर कुछ खुदा ना खासा कुछ होता है, व्हाट डू आई डू? लेट्स गेट दोस थिंग्स प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। क्योंकि जब आप जेल में नहीं है, आप बाहर हैं, तो आप बहुत सारी चीजें तैयार कर सकते हैं, सोच सकते हैं क्या कुछ करना है, ताकि उस वक्त आप पैनिक मोड में ना जाएं। ठीक हो गया कामरान भाई, बस लास्ट क्वेश्चन देन वी विल फिनिश। ग्रीन कार्ड का रिसेंटली कुछ सुनने में आया है कि दोबारा कुछ रिवोक्स हो रहे हैं। रेवोकेशन पहले भी थी, अब भी है, ठीक है, लेकिन बगैर वजह के नहीं है। फेयर इनफ। तो जो चीजें पहले थी अभी भी वही हैं। तो ये नहीं है कि मेरे पास ग्रीन कार्ड था पहले, मुझे डर नहीं था अब डर है। जो डर पहले था वो अब भी है। और ग्रीन कार्ड को हमें ग्रीन कार्ड ही समझना चाहिए, विजिटर वीजा नहीं समझना चाहिए। अगर मेरे पास ग्रीन कार्ड है, मुझे ज्यादातर वक्त यूएस में गुजारना है। फेयर इनफ। कामरान भाई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपको अगर कंसल्टेशन करनी है कामरान मखदूम साहब से, उनका ईमेल एड्रेस है, उनका ऑफिस मंडे टू फ्राइडे, दे आर वेरी क्विक ऑन रिस्पॉन्डिंग। ऑलवेज हायर अ प्रोफेशनल। और जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया कि मैं लीगल एडवाइस आपको नहीं दे सकता क्योंकि मुझे यूएस के लॉज का नहीं पता। उसके लिए प्रोफेशनल कामरान भाई हैं, या कोई भी अटर्नी आपका फेवरेट हो उसको प्लीज अप्रोच करें।
पे करें, प्रॉपर उनसे कंसल्टेशन करें। कामरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। हम आपको फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में तकलीफ देंगे अपनी ऑडियंस के लिए, जैसे ही और सवाल हमारे पास रेज होंगे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तकलीफ नहीं यासिर, इट्स आवर प्रिविलेज। अल्लाह ने अगर मुझे कुछ अकल दी है, शऊर दिया है, तो वो ये है कि लोगों को बताऊं। और इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूं कि मुझसे सुने जरूर, लेकिन फैसला वो करें जो उनका दिल मानता है। अगर उनका किसी भी वकील पे या जिस पे भी आता है कि जी दैट्स हुम वी इंटेंड टू प्रोसीड, बिल्कुल करें, बट सीक प्रोफेशनल हेल्प, दैट इज द एसेंस, नॉन प्रोफेशनल नहीं। जबरदस्त हो गया कामरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज एंड ऑल द हाफिज, वेरी बेस्ट। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।